शहबाज हुकूमत का दूसरा बजट नाफिजुल अमल हो गया। सदर आसिफ जरदारी ने वफाकी बजट की समरी पर गुज़श्ता रोज दस्तखत किए थे। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्स इकदामात लागू। कौमी असम्बली ने 26 जून को बजट की मंजूरी दी थी। हुकूमत का बिजली के घरेलू सार्फिन को रिलीफ। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.16 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। बिजली बिलों में से सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का भी फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़रा आला को खत लिख दिया। कहते हैं 1 जुलाई से बिजली के बिलों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। बिजली के जायद निर्ख पहले ही अवाम के लिए बोझ बने हुए हैं। बिलों को आसान और शफाफ बनाने की कोशिशें जारी हैं। सूबे मुतबादिल रेवेन्यू कलेक्शन का निज़ाम वज़ा करें। LPG ₹7.43 फी किलो सस्ती। LPG की नई कीमत ₹233.10 किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹87.71 सस्ता हुआ। कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतों का भी आज ही तयन होगा। शहबाज हुकूमत का दूसरा बजट रात 12 बजे से नाफिजुल अमल होगा। सदर आसिफ जरदारी ने वफाकी बजट की समरी पर बाकायदा दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्स इकदामात कल से लागू हो जाएंगे। कौमी असम्बली ने 26 जून को बजट की मंजूरी दी थी। कराची में सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव और पुलिस एहलकारों की शेलिंग। पानी की तोप चला दी। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन ने सदर रोड पर धरना दे दिया। भारत ने पानी रोका या रुख मोड़ा तो जंग होगी। पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सिंध तास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। जंग ने साबित किया भारत पाकिस्तान को झुका नहीं सकता। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। इसहाक डार का ईरानी जौहरी मसले का हल बातचीत से निकालने पर गौर। स्वात में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 26 होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। मुतासरा फैमिली ने जिस होटल में नाश्ता किया था वो गिरा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का दरिया और नदी नालों के किनारे तमाम तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। किसी भी किस्म का दबाव बर्दाश्त ना किया जाए। डूबने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक नहीं मिल सका। रेस्क्यू टीम और गोताखोरों का ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी रहा। डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 4 अफराद को बचा लिया गया था। अली अमीन से पहले मरियम नवाज और मुराद अली शाह इस्तीफा दें। पाकपतन के अस्पताल में बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज इस्तीफा दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। बोले स्वात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है। हमें अफसोस है हादसे के दिन मौसम खराब था। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये सियासी गिद्ध लाशें ढूंढ रहे होते हैं। ये कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे होते हैं जिसके ऊपर जो है ये सियासत कर सकें। मुस्लिम लीग नून को जो है वो लाशों पे सियासत करने की आदत नहीं है। ये कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है और ये ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा है जिन जाहिलों को जो अपने आप को, इनको आपको पता ना, वो कहते हैं एक तो पढ़े लिखे नहीं, कोशिश नहीं करते। अब ये अनपढ़ जाहिल हैं जो अपने दूसरों को जाहिल कहते हैं। केपी हुकूमत ने स्वात में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती। ये सियासी गिद्ध ये लोग हैं जो लाशें ढूंढते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। कहती हैं वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट फेक न्यूज़ है। सोशल मीडिया मुहिम जहालत है। मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा में जो मासूम लोगों की जानें गईं वो एक अलमिया था। इंतजाम की नाअहली है, उसकी इंक्वायरी वो ज़रूर करें कि किसकी इसमें। लेकिन मैं उस पर लोग एकदम हम जजमेंटल हो जाते हैं। ठीक है, हमें कोई पॉइंट मिल गया, आप उसको पॉइंट स्कोरिंग करें। मैं पॉइंट स्कोरिंग उसमें नहीं करूँगा। रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफर दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर करे कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सानिहा स्वात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए।
स्वात वाक़या अफसोसनाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत का काम लोगों को बचाना है, हो सकता है उन्हें बचाने की कोशिश की गई हो। शर्जील मेमन ने पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद कर दी। मुल्क में तेज बारिशों ने तबाही मचा दी, सैलाब की वार्निंग जारी। शदीद बारिशों से मुल्क भर में डैम भरने लगे। तरबेला डैम का स्पिलवे 24 घंटों में खोले जाने का इम्कान। नशेबी इलाकों को खतरे से बचाने के लिए पेश की इंतजाम की हिदायत। नाला लई में तुगयानी पानी की सतह बुलंद होने पर दफा 144 नाफिज। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट। मुजफ्फराबाद में बारिश से नदी नालों में तुगयानी, घरों में पानी भर गया। पंजाब में बारिशों से 21 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी हो चुके। आज़ाद कश्मीर में शदीद मानसून बारिशों का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। आज से 5 जुलाई तक शदीद बारिशें होंगी। मुमकिन सैलाब, अर्बन फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया। बुलंद पहाड़ी मकामात पर तूफ़ानी हवाओं और जालाबारी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात की शहरियों को ख़राब मौसम में मोहतात रहने की हिदायत। यूरोप भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आ गया। गर्मी के नए रिकॉर्ड बनने लगे। मुतअद्दिद मकामात पर पारा 40 डिग्री को छू गया। हेल्थ और वाइल्ड लाइफ वार्निंग्स जारी कर दी गई। इटली, यूनान, स्पेन, पुर्तगाल में झुलसा देने वाली गर्मी। पुर्तगाल के इलाके मोरा में 47 और बार्सिलोना में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फ्रांस में ऑरेंज अलर्ट जारी, तालीमी इदारे बंद रहे। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी की। बरतानवी तारीख में जून का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की टूरिज्म अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को लाजवाल कुदरती खूबसूरती और वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ में शामिल करेंगे। पाकिस्तान को बतौर टूरिज्म ब्रांड बैरून मुल्क मुतारिफ करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। चौधरी उस्मान अली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई, ओपोजिशन को महंगी पड़ गई। ओपोजिशन के 3 अरकान की कायमा कमेटियों से छुट्टी। चेयरमैनशिप से हटाने की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। 3 चेयरमैन को असम्बली की कायमा कमेटियों से फारिग कर दिया गया। ओपोजिशन की चेयरमैन को ओहदों से हटाने के लिए नोटिस जारी। सामा कंवल, मुर्तज़ा इकबाल और अंसर इकबाल शामिल। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा। अलीमा खान दूसरे नोटिस के बावजूद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पेश ना हुई। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आखिरी नोटिस अलीमा खान को भेज दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में मरकज़ी इमाम बारगाह असना शरीफ G6 का दौरा। अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। इमाम बारगाह के मुंतज़मीन से मुलाकात, इंतजामात बारे पूछा। मोहसिन नकवी का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के मौके पर जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। सर्वेलेंस को भी मज़ीद बेहतर बनाया गया है। पांच मुहर्रमुल हराम इब्न ज़ियाद ने कुफियों को मस्जिद में जमा किया। उनके जुमा के दरमियान यजीद के भिजवाए हुए तहाइफ तकसीम किए। ये तहाइफ 4000 दिनार और 2 लाख दरहम तक थे। उन्हें दावत दी कि वो करबला जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग में उमर साद की मदद करें। आज़रबाईजान में 17वीं इक़्तिसादी ताउन तंजीम का इजलास 3 जुलाई को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा हफ्ते दौरा आज़रबाईजान मुतवक्के। शहबाज शरीफ के हमराह आला सतह का वफ्द भी रवाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान आज़रबाईजान की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ECO समिट में बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान भी शरीक होंगे। रवा माली साल महंगाई की शरह 5% से 7% के दरमियान रहेगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। रवा माह महंगाई की शरह 4% तक जा सकती है। जून में महंगाई की शरह 3 से 4% तक रहने का इम्कान।
मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रिकॉर्ड की गई। कराची के इलाके खाराधर में 6 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिर गई। इमारतों के दरमियान बने कॉरिडोर की छत गिरी तो मुतादिद फ्लोर्स की सीढ़ियां भी गिर गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल पर फ्लैट्स में मौजूद 3 फैमिलीज को रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से किसी भी किस्म की बातचीत या पेशकश की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, ना तो कोई मुज़ाकरात जारी है और ना ही ईरान को कोई ऑफर दी गई है। हमने ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अब बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का नया दावा। अखबार ने यह दावा अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम और सीनियर ईरानी हुक्काम के दरमियान हुई गुफ्तगू की बुनियाद पर किया। अखबार के मुताबिक अमरीकी हमलों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों तक पीछे किया। तर्जमान व्हाइट हाउस ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले मजीद तेज कर दिए। 24 घंटों में शहदा की तादाद 88 तक जा पहुंची। 365 अफराद शदीद जख्मी। इसराइली फजाइया ने जबालिया में घर और पनाहगाह स्कूल पर बमबारी की। गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर भी हमला किया गया। इसराइली फोर्सेस की गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। शुमाली गजा के गुंजान आबाद 17 इलाकों को फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। नीदरलैंड्स में गजा के शहीद बच्चों के हक में मुनफरिद एहतजाज। सड़क पर अलामती तौर पर हजारों जूते रखे गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गजा में अब तक 50,000 बच्चे शहीद या जख्मी हो चुके हैं। सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का 783वां उर्स बहश्ती दरवाज़ा कल शाम नमाज मगरिब के बाद खोला जाएगा। मुल्क भर से ज़ायरीन की पाक पतन में आमद का सिलसिला जारी।